वेलकम टू SHG डिजिटल। आज हम इस वीडियो में IT मेन 2025 22 जनवरी शिफ्ट 2 की पेपर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा बी द कोफिशिएंट्स ऑफ x पावर 7, x पावर 5, x पावर 3 एंड x respectively in the expression of x plus root of x cube minus 1 power 5 plus x minus root of x cube minus 1 power 5 when x greater than 1. If u and v satisfy the equations alpha u plus beta v equal to 18, gamma u plus delta v equal to 20, then u plus v equal to आपको निकालना है। यानी यहाँ पे दिया हुआ है the coefficient of x पावर 7, x पावर 5, x पावर 3 एंड x ऑफ दिस एक्सपेंशन। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस रूट ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 पावर 5 प्लस x माइनस रूट एक्स क्यू माइनस 1 पावर 5। तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हमको मालूम है कि x प्लस वाई पावर n प्लस x माइनस वाई पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है ट्वाइस ऑफ n कॉम्बिनेशन 0 x पावर n प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 प्लस अब यहाँ पे y भी आएगा तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि y पावर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा ये y स्क्वायर प्लस n कॉम्बिनेशन 4 x रेज़ टू पावर n माइनस 4 एंड y पावर 4 अप टू यानी हम इसको ये बोल सकते हैं कि दिस वन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अब यहाँ देख रहे हैं ये nc0 nc2 यानी सम ऑफ इवन, यानी यहाँ बोल सकते हैं हम सम ऑफ टर्म्स ऑफ ऑड प्लेसेस के सम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दें, क्योंकि यहाँ पे x से y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 पावर 5 n इक्वल टू 5 ले लें। तो यहाँ पे एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस वन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 5c0 x रेज़ टू पावर 5 प्लस 5c2 x पावर क्यूब इंटू रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 5c4 इंटू एक्स रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 4। तो ये यहाँ पे आ जाएंगे कि ऑल दी सम ऑफ ऑल दी बाइनोमियल, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होगा वो इवन होगा, 5c2 5c4 और 5c2 और 5c4। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 5c1 जो हो 5c0 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस 5c2 की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू एक्स क्यूब और यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 5c4 की वैल्यू यानी 5c1 कॉम्प्लीमेंटली 5c1 होता है 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स और यहाँ हो जाएगा ये एक्स क्यू माइनस 1 की रूट की पावर 4 है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 2। अब इसको एक्सपेंड कर लें, यहाँ एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस 10 एक्स रेज़ टू पावर 6 माइनस 10 एक्स क्यूब प्लस 5x, यहाँ स्पेंड कर दें एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा x पावर 6 प्लस 1 माइनस 2x क्यूब। इसको भी स्पेंड कर लें तो होगा ट्वाइस ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस 10x6 माइनस 10x क्यूब प्लस 5
एक्स रेज टू पावर 7 प्लस 5x माइनस 10 एक्स रेज टू पावर 4। अब इसको पूरा एक्सपेंड कर लें तो फाइनली ये बन जाएगा 2x रेज टू पावर 5 प्लस 20x रेज टू पावर 6 माइनस 20x रेज टू पावर 3 प्लस 10x रेज टू पावर 7 प्लस 10x माइनस 20x रेज टू पावर 4। तो ये पूरा एक्सप्रेशन बना। अब यहाँ पे दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ जो x है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 7, ये इक्वल टू बोला है अल्फ़ा। तो x की पावर 7 कोफिशिएंट हो गया यहाँ पे 10। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5, इसको बोला है बीटा। तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट x की पावर 5 यहाँ पे हो गया 2। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 3, इसको बोला है गामा। तो ये गामा की वैल्यू एक्स क्यूब कितना हो गया, ये हो गया -20। और कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x हो गया यहाँ पे 10। तो ये आपको अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा जो है वो बोल रहा है कि इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये अल्फ़ा दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया है अल्फ़ा u प्लस बीटा v इक्वल टू 18 और गामा u प्लस डेल्टा v इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा 10u प्लस 2v माइनस 20u प्लस 10v, ये इक्वल टू 18, ये इक्वल टू 20। इन दोनों को सॉल्व कर लें। हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे u इक्वल टू हो जाएगा 1 और v इक्वल टू हो जाएगा 4। u और v मिल गई। तो हमें निकालना वैल्यू ऑफ u प्लस v, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 4, यानी टोटल आएगा 5। तो इसका जो आंसर है u प्लस v की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है u प्लस v, तो u प्लस v का जो सम है वो आएगा 5। तो फर्स्ट का आंसर जो होगा वो होगा 5 यानी 1। क्वेश्चन नंबर 2, इन द ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज देयर आर 2 बॉयज b1 and b2. The number of ways in which these girls and boys sit stand in a queue such that all the girls sit together and all the boys stand together, but b1 and b2 are not adjacent to each other is। यानी हमारे पास एक ग्रुप है, इस ग्रुप में 3 गर्ल्स हैं एंड 4 बॉयज़ हैं। ये हमारे पास एक ग्रुप दिया हुआ है, इस ग्रुप में 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़ हैं। इसमें जो 4 बॉयज़ में से 2 स्पेसिफिक बॉयज़ हैं, उनका है b1 और b2, ये 2 स्पेसिफिक बॉयज़ हो गए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि देयर आर 2 बॉयज़ b1 b2, द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज गर्ल्स एंड बॉयज़ कैन स्टैंड इन ए क्वी सच दैट ऑल द गर्ल्स स्टैंड टुगेदर and all the boys stand together but b1 b2 are not adjacent to each other। पहले हम क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं। टोटल क्या अरेंजमेंट होता है यहाँ पे, तो इसमें जो देखें टोटल, टोटल का मतलब ये बोल गए टोटल ऑल बॉयज टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स टुगेदर। तो सभी बॉयज़ सभी गर्ल्स को हम एक साथ बिठाते हैं। तो यदि हम सभी बॉयज़ सभी गर्ल्स को एक साथ बिठा लें, तो सभी बॉयज़ को बिठा लें तो क्या हो जाएगा, ये मान लो b1 b2 b3 और b4, ये चारों को हम एक ट्रीट कर लेंगे, ये चारों एक साथ बैठ गए। और गर्ल्स देख लें g1 g2 g3, ये गर्ल्स भी एक साथ बैठ गई। तो टोटल इसका अरेंजमेंट जो होगा ये हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल 4 और इंटू फैक्टोरियल 3।
फिर 12 4 ये चारों बॉयज़ आपस में अरेंज हो सकते हैं। फिर 12 3 तीनों गर्ल्स आपस में अरेंज हो सकती हैं, लेकिन बॉयज़ और गर्ल्स आपस में ये इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो ये इसका अरेंजमेंट हो गया। दूसरा केस देखें। अब यहाँ पे हम देखें कि व्हेन, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि B1 B2 आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, तो हम पहले क्या करें, B1 B2 को एक साथ बिठा लें। तो व्हेन B1 एंड B2 दो बॉयज़ आर टूगेदर, इनको यदि हम एक साथ करते हैं, क्योंकि इसमें तो पूरा अरेंजमेंट हो गया। टोटल में तो भाई ये दोनों एक साथ भी हैं, B1 B2 साथ हैं, B1 B3 साथ हैं, B1 B4, इस टाइप से अरेंजमेंट होगा। लेकिन हम स्पेसिफिक केस निकालें व्हेन B1 B2 आर टुगेदर, यानी उसका अरेंजमेंट कैसे होगा। तो यहाँ देखें हम पहले G1 G2 G3 ये तीनों गर्ल्स तो साथ हो गए। अब देखें बॉयज़ में, तो बॉयज़ में देखें यहाँ पे B1 B2 दोनों साथ में हैं, और फिर ये B3 एंड B4। तो पहले देख रहे हैं ये दोनों एक साथ हो गए B1 B2, और ये सब मिला करके ये एक साथ हो गए। तो यदि हम इसका अरेंजमेंट देखें तो फैक्टोरियल 3 जो हुआ, ये तीनों गर्ल्स एक साथ अरेंज हो गई। और यहाँ देख रहे हैं ये कि ये जो B1 B2 और को हम एक मान लें क्योंकि दोनों साथ बैठे हैं, और B3 B4 यानी टोटल जो अरेंजमेंट हुआ ये हुआ 1 2 और 3, फैक्टोरियल 3 इसका। और B1 B2 आपस में चेंज हो सकते हैं, B2 B1 हो सकता है, तो फैक्टोरियल 2 ये हो गया। और ये आपस में ये G1 G2 G3 यानी तीनों गर्ल्स और ये चारों बॉयज़ आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो उसका हो गया फैक्टोरियल 2 हो गया ये। तो ये टोटल ये हो गया कब का अरेंजमेंट हुआ, व्हेन B1 B2 आर टुगेदर। अब यहाँ देखें बट B1 B2 आर नॉट एडजेसेंटली टू ईच अदर बोल रहा है, यानी अब इसको निकालें यदि हम यहाँ पे कि व्हेन B1 एंड B2 आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, ये इक्वल टू होगा टोटल माइनस, ये वाला केस ले लें, माइनस व्हेन B1 B2 आर टुगेदर। तो टोटल अरेंजमेंट कितना हुआ, ये फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस व्हेन B1 B2 आर टुगेदर हो गया फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और पूरे का फैक्टोरियल 2। और इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 144। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 144। देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर 144, यानी सेकंड का आंसर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट P4 4√3 be the point on the parabola y square equal to 4ax and PQ be the focal chord of the parabola. If M and N are the photo perpendiculars done from P and Q respectively on the directrix of the parabola, then the area of the quadrilateral PQMN is equal to, यानी यहाँ पे एक पैराबोला दिया हुआ है y इक्वल टू 4ax, इसमें PQ एक फोकल कॉर्ड है। तो देखिए इसमें पहले क्वेश्चन करने से पहले हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि यदि कोई पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो देखिए ये पैराबोला हो गया y इक्वल टू 4ax, ये इसके वर्टेक्स हो गए 0 0, और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू -a, यानी ये पॉइंट हो जाएगा -a और 0, और इसका जो फोकस होगा ये हो जाएगा a0, और ये एक फोकल कॉर्ड होगा, कॉर्ड विच इज़ पासिंग टू द फोकस विच इज नॉन एज फोकल कॉर्ड। ये a0 कोऑर्डिनेट्स हो गए, और हम मान लेते हैं p और q यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए ऑन दी पैराबोला। वो क्वेश्चन बोल रहा है कि PQ इज ए फोकल कॉर्ड
तो यदि हम पी क्यू एक फोकल कॉर्ड दिया है जो फोकस से पास हो रहा है, यदि हम पी के कोऑर्डिनेट मान लें, पैरामीट्रिक फॉर्म मान लें ए टी स्क्वायर और 280, यदि हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी ले लें तो यहाँ जो कंडीशन होती है, कंडीशन ऑफ फोकल कॉर्ड, ये हो जाती है T1 T2 इक्वल टू -1। यानी हम डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ टी हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या ले सकते हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं a/t² और -2a/t। तो हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टी। और जो लेंथ ऑफ यहाँ पे ये जो पी क्यू की लेंथ है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड पी क्यू इक्वल टू ये हो जाता है a t + 1/t का स्क्वायर। तो ये यदि हम कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट क्वेश्चन में लगाएं तो हमारा जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखें, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे P4 and 4√3 द पॉइंट ऑन दी पैराबोला y = 4ax। चलो यहाँ पे हम बनाते हैं। ये पैराबोला बना लिया हमने y = 4ax। ये y² = 4ax हो गया। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है P। ये P का कोऑर्डिनेट जो है ये दिया हुआ है 4 और 4√3, 4 and 4√3 with the point on the parabola y = 4ax and PQ with the focal chord। तो ये दिया हुआ फोकल कॉर्ड दिया हुआ है Q। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने अभी डिस्कस किया हुआ है कॉन्सेप्ट में कि यदि हम P को a/t² 280 माने तो Q के कोऑर्डिनेट्स a/t² - 2a/t होते हैं। तो देखें, पहले तो देखें कि पैराबोला में एक पॉइंट दिया हुआ है 4 और 4√3। तो इसको हम सेटिस्फाई करा के पहले पॉइंट निकाल लें। देखें P 4 4√3 लाई ऑन पैराबोला y² = 4ax। तो y² = 4ax में हम इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दें तो यहाँ से हमको a मिल जाएगा। पॉइंट क्या है 4 और 4√3। तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा y² मतलब 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा 48 इक्वल हो जाएगा 16a। यानी यहाँ से आप देखें कि a इक्वल मिल जाएगा 3। a कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। और हमने p का पॉइंट क्या लिया हुआ है, p का पॉइंट लिया हुआ है a/t² और 280। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है 4 और 4√3। इसका मतलब ये हुआ कि a/t² = कितना होगा, ये a/t² हो जाएगा 4 और यहाँ पे हमने a निकाल चुके हैं 3, a = 3। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3t² = 4 और t² हो जाएगा 4/3। यानी यहाँ से हम t = बोलें पॉजिटिव लेके चलते हैं 2/√3। देखिए t की वैल्यू आ गई। जब ये t की वैल्यू आ गई आपके पास 2/√3 तो हम डायरेक्ट q निकाल सकते हैं। q कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, तो जो q कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, हमने बताया हुआ है यहाँ पे a/t² - 2a/2t होता है। तो a/t² और -2a/t। तो यहाँ पे हम a और t की वैल्यू पुट कर दें। a = कितना है 3 है और t = हो जाएगा 2/√3। यानी यहाँ पे जो q की कोऑर्डिनेट्स है ये मिल जाएगा 9/4 और -3√3। ये देखें भाई, q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए और p हमारे पास दिया हुआ है। तो q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं 9/4 और -3√3। अभी हमारे पास p और q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, अब यहाँ पे बोल रहा है इफ m और n आर दी फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम p एंड q रेस्पेक्टिवली ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो ये तो आपके पास वर्टेक्स दिया हुआ है 0 0 और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x = -a, मतलब इसका इक्वेशन हो जाएगा
x इक्वल टू -3। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका -3 और 0, और ये a0 मतलब ये जाएगा 3 और 0 हो जाएगा। अब यहाँ से बोल रहा है परपेंडिकुलर ड्रा करो P से डायरेक्ट्रिक्स पे। तो देखें परपेंडिकुलर हम ड्रा कर दिए, ये और ये। इसको बोल रहा है M और इसको बोल रहा है N, और ये इसके परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर है तो हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ M यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो M हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो ये बन जाएगा -3 और 4√3 हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ M। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ N जो है ये हो जाएगा -3 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा ये 3√3, ये 3√3 हो जाएगा। तो ये लेंथ देख लें ज़रा, ये हम पॉइंट को इसको हम Z बोल दें, तो Z से जो M का डिस्टेंस है ये M हो जाएगा 4√3, और यहाँ से Z से N का डिस्टेंस हो जाएगा -3√3। यदि हम एक पूरा डिस्टेंस देख लें यहाँ पे, क्योंकि ये लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो 4 और 3 7, यहाँ जाएगा 7√3। तो ये M से N की लेंथ हमें मिल गई, ये हो गई 7√3। अब देखें यहाँ पे हमें क्या निकालना है। अब तो यहाँ पे हम देखें कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये मिला है x इक्वल टू -3। जब ये x इक्वल -3 मिल गया तो हमको M और N के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। N मिल गया है -3 और -3√3, और जो M के कोऑर्डिनेट्स हैं ये मिल गए हैं -3 और 4√3। तो यहाँ से हमको Mn की लेंथ मिल गई। सो Mn इक्वल टू हो जाएगा टोटल 7√3। अब हमें निकालना क्या है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर PQMN, यानी जो आपके पास ये आपके पास एक कोऑर्डिनेटर बन रहा है PQMN, हमें इसका निकालना है एरिया। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो गया, ये तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQNM क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू सम अप टू पैरेलल साइड्स। तो सम अप टू पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हो गई, ये हो गया आपके पास PM और NQ। तो यहाँ हो जाएगा PM प्लस NQ और इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, यानी इंटू ये लेंथ हो जाएगी आपकी, पैरेलल डिस्टेंस हो जाएगी ये MN। तो ये हो जाएगा MN हो जाएगा। अब यहाँ पे फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी होती है कि हमको यहाँ से PS की, ये तो S है, तो ये हमको PS की लेंथ निकालना है। तो PS यानी हमको PM निकालना है, तो PM और PS ये रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, यानी PS अपॉन PM इक्वल टू E होता है। डिस्टेंस फ्रॉम P to S एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P to डायरेक्ट्रिक्स इज ए प्रोपोर्शनल एंड दिस प्रोपोर्शन इज नॉन एज इसेंट्रिसिटी। यानी यहाँ पे बाय फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा PS इक्वल टू E इंटू PM, क्योंकि PS अपॉन PM का रेशो इक्वल टू हो जाएगा E। बिल्कुल सिमिलर दूसरा PS अपॉन PN ये भी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे E। अब यहाँ पे PS मतलब ये जो PS है ये आपके पास है, तो यहाँ पे हम QS भी होगा, QS और PM में रिलेशन होगा वो PS और PM में होगा। तो यहाँ पे PS यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं QS, ये हो जाएगा QS अपॉन PN। तो यहाँ पे PS इक्वल टू ये इक्वल टू मिल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे QS इक्वल टू मिल जाएगा E इंटू ये हो जाएगा E इंटू QSQ अपॉन QN होगा,
ये क्यू एन होगा, क्यू एन इक्वल टू, तो क्यू एस इक्वल टू जाएगा ई इंटू क्यू एन। दोनों को हम ऐड कर दें और यहाँ पे इन दी पैराबोला केस ई इक्वल टू हमेशा कितना होता है, ये 1 होता है। इन दी केस ऑफ पैराबोला 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी एस इक्वल टू पी एम और क्यू एस इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू एन। तो हम दोनों को ऐड कर दें, तो यहाँ देखें ज़रा, पी एम प्लस क्यू एन ये इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, पी एम प्लस क्यू एन इक्वल टू ये होगा यहाँ पे पी एस प्लस क्यू एस, और पी एस प्लस क्यू एस हो जाएगा ये पी क्यू, और यहाँ पे होगा पी एम प्लस क्यू एन, यानी पी एम और क्यू एन का सम इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, ये हो जाएगा टोटल। और लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये होता है ए टी प्लस 1/t का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इससे निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो पी क्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, पी क्यू इक्वल टू फार्मूला मालूम है ए टी प्लस 1/t का स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर दें, ए कितना है 3 है, टी दिया हुआ है 2/√3 और 1/t है, तो ये जाएगा √3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मिल जाएगा इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 4 + 3 7/2√3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 3 × 49/4 × 3 कैंसिल। तो यहाँ से पी क्यू लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड की वैल्यू मिल गई 49/4। अब देखें सब कुछ मिल गया। अब हम निकाल लें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ए इक्वल टू कितना होता था, ये 1/2। अब यहाँ से था ये पी एम प्लस क्यू एन इंटू एम एन, तो 1/2 ये तो हो गया पी क्यू इंटू एम एन। तो 1/2 पी क्यू की वैल्यू हो गई है 49/4 और एम एन की लेंथ हम निकाल चुके हैं। एम एन की लेंथ कितनी हो जाएगी टोटल, ये एम एन की लेंथ हो जाएगी ये 7√3। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 343√3/8। तो इसका जो ट्रेपेजियम का एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू एम एन, ये इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा 343√3/8, यानी थर्ड का आंसर थर्ड ही होगा। क्वेश्चन फोर्थ, फॉर 3/3 matrices M, let trace M denote the sum of all the diagonal element of M. Let A be 3/3 matrices such that determinant of A equal to 1/2, trace of A equal to 3. If B equal to adjoint of 2A, then the value of mod of B plus trace of B is equal to। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 का, और डिटरमिनेंट ऑफ A 1/2 है, ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 3 दिया है, और B दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ 2A। तो हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ B और ट्रेस ऑफ B, यानी हमें पहले ये डिटरमिनेंट्स ऑफ B को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये B को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ 2A, तो एडजॉइंट ऑफ 2A, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A ये इक्वल टू, क्योंकि हमें डिटरमिनेंट के फॉर्म में चाहिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ A n-2 और ये मैट्रिक्स A हो जाती है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जहाँ पे n इसका ऑर्डर है। तो यदि हम इसको अप्लाई कर दें तो यहाँ पे A के प्लेस में तो 2A दिया हुआ है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू पहले डिटरमिनेंट ऑफ A, यानी ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 2A की पावर n-2, यानी यहाँ पे इसका ऑर्डर 3 है, तो ये हो जाएगा 3 - 2 मतलब 1, और n2 हो जाएगा ये 2A। तो ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ 2A इंटू 2A। अब यहाँ फिर से लगा दें, डिटरमिनेंट ऑफ 2A इक्वल टू होता है जहाँ पे के यहाँ पे तो 2 का हम कांस्टेंट मान लें, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं
डिटरमिनेंट ऑफ के ए वेर के यानी स्केलर, तो के की पावर n-1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये भी फार्मूला हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। यदि इसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू, तो 2a की पावर यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यहाँ पे पावर n होता है, ये n-1 नहीं होता, पावर क्या होगा, ये n होगा। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ a और इंटू 2a, तो ये हो जाएगा टोटल 8, और डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू मालूम है, ये दिया हुआ है 1/2 इंटू 2a। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो b की वैल्यू हो गई यहाँ पे b इक्वल टू आ गया ये 8a आ गया, ये हमारे पास b मिल गया। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ b और ट्रेस ऑफ b। तो पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ b निकाल लें। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ डिटरमिनेंट लें, तो डिटरमिनेंट ऑफ b इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 8a, फिर से अप्लाई कर दें प्रॉपर्टी, तो 8 यहाँ पे स्केलर है तो हो जाएगा 8 पावर 3 और डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमें मालूम है, और 8 की पावर 3 हो जाएगा ये 512 इंटू 1/2, तो डिटरमिनेंट ऑफ b इक्वल टू मिल गया ये 256, ये वैल्यू तो मिल गई। अब हमको निकालना है ट्रेस ऑफ b, तो देखिए यहाँ पे, तो ट्रेस ऑफ b ये इक्वल टू हम ले सकते हैं, ट्रेस ऑफ b इक्वल टू कितना है, ये 8a है, तो ट्रेस ऑफ 8a इक्वल टू होता है, यहाँ भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रेस ऑफ के ए इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए हो जाता है, जो कांस्टेंट है वो बाहर जंप कर जाता है। तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 8 और ट्रेस ऑफ ए, और यहाँ देखें यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए यहाँ पे गिवन है, ट्रेस ऑफ ए इक्वल दिया हुआ 3, तो हो जाएगा यहाँ पे 8 इंटू 3, मतलब यहाँ पे ट्रेस ऑफ बी की वैल्यू ये इक्वल टू आ गई 24। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ बी और ट्रेस ऑफ बी का सम निकालो। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ बी ये इक्वल टू हो जाएगा 256 प्लस 24, यानी ये इक्वल टू हो जाएगा 280। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर वो आएगा 280 आएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सपोज दैट द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP इज 2k, k belongs to n, if the sum of all the odd term is of AP is 40 and the sum of all even terms is 55 and the last term of AP exceed the first term by 27, then k is equal to। तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म दिए हुए हैं 2k, तो मान लिया हमने A1 A2 A3 अप टू A2k आर इन AP, और दिया हुआ है सम ऑफ ऑल दी ऑड टर्म्स, ये दिए हैं 40, और सम ऑफ इवन टर्म दिया हुआ है 55। तो हम लेके चलते हैं भाई सम ऑफ ऑड टर्म्स, ऑड टर्म ले लेते हैं A1 प्लस A3 प्लस A5 अप टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स A2k हैं, तो ये जाएगा A2k माइनस 1, इन सब का सम दिया हुआ है 40, और सम ऑफ इवन टर्म्स मतलब ले लें A2 प्लस A4 प्लस A6 अप टू A2k, ये सम दिया हुआ है 55। हम दोनों को सेपरेट कर दें, यदि यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर रहे हैं माइनस, तो ये जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये सब माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हो जाएगा A1 माइनस A2। तो अब यदि हम एक एक टर्म को माइनस करें तो यहाँ पे जाएगा ये माइनस डी, क्योंकि हमें मालूम है जब AP है तो AP का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। तो ये कॉन्सेप्ट लगाते हुए ये वैल्यू डी हो जाएगी, यहाँ भी माइनस डी होगा, ये भी माइनस डी होगा, टोटल
यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस डी, ये इक्वल टू हो जाएगा -15। अब देखिए यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगी के टर्म्स मिलेंगी, तो ये हो जाएगा -KD इक्वल टू -15। तो यहाँ से हमें मिल गया KD इक्वल टू 15 मिल गया, KD इक्वल टू 15। अब देखें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे, यहाँ पे बोल रहा है इफ़ द लास्ट टर्म ऑफ AP एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय 27, यानी A2 के लास्ट टर्म हो गया माइनस A1 इक्वल टू दिया हुआ है 27। तो भाई A2K का मतलब हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि AN इक्वल टू होता है A1 प्लस N-1 इंटू डी। इस सीरीज़ का हम लास्ट टर्म मानते हैं N को, तो यहाँ पे लास्ट टर्म 2K है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 2K-1 इंटू डी और माइनस A1 इक्वल टू 27। तो यहाँ से A1 दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो गया 2KD माइनस डी इक्वल टू 27। यहाँ से हमने क्या किया, KD की वैल्यू पुट कर दिया, तो ये जाएगा 2 इंटू 15 माइनस डी इक्वल टू 27 और माइनस डी इक्वल टू हो गया ये -3। तो यहाँ से D इक्वल टू मिल गया 3 मिल गया, D इक्वल टू कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ K इक्वल टू। अब ये देखो यहाँ पे KD इक्वल 15 दिया हुआ है, तो KD इक्वल टू 15 है और यहाँ पे यदि हम D इक्वल टू 3 पुट कर दें तो यहाँ पे हमें K इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी 5। तो एक इजी क्वेश्चन था ये। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, K की वैल्यू आएगी यहाँ पे 5। तो जो 5th का आंसर है वो आंसर 5 होगा यानी 1 होगा।